आपने जो अब तक का आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ये लोग जो मेजर गलती करते हैं इस पैसे को मैनेज करने में या अपनी रिटायरमेंट को मैनेज करने में, वो गलतियाँ क्या होती हैं? आह, सुमित, मैं गलतियों से ज़्यादा इसको एक ट्रेंड कहूँगा। देयर इज़ अ ट्रेंड विच एवरीबडी फॉलो, वो हर्ड रेस, कि रिटायर होने के बाद आप क्या सब चाहते हैं। आपके पास एक लमसम पैसे आए हैं जो शायद आपके पास पहली बार आए हैं और शायद अंतिम बार आए हैं। अब ये करोड़ का चेक, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के पहले लिखा होता है या साइन किया होता है, और शायद पोस्ट रिटायरमेंट देयर इज नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड देन द ट्रेंड इज व्हाट, कि सबसे पहले घर का पूरा इंटीरियर बनाओ, क्योंकि उस घर में बहुत कम टाइम बिता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। एवरीबडी हैज़ अ ड्रीम कि घर हमारा सपनों के महल का जैसा होना चाहिए, तो पहले पैसा इंटीरियर में लगाओ। इसके बाद जो पैसे बचते हैं, गाड़ी अपग्रेड करो, फ़ोन अपग्रेड करो, बाल बच्चों को थोड़े गिफ्ट बांटो। और इसके बाद आती है अब रिक्वायरमेंट की बारी। रिक्वायरमेंट वही चार हैं: मंथली कैश फ्लो बनाना है, कैपिटल को ग्रो कराना है, टैक्स इफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना है, एक वसीयत बनानी है ताकि इनहेरिटेंस हो जाए। देज आर द बेसिक नीड्स। बट वो फॉर फुलफिलिंग ऑल दीज नीड्स, whom do they approach? They approach the people who retired last month or the people who retired 6 months back. उन लोगों ने को तक कोई नहीं पहुंच पा रहा जो 5 साल पहले रिटायर हुए, क्योंकि उनको आपने बुक से बाहर कर दिया है। 5 साल पहले, 10 साल पहले जो लोग रिटायर हुए, उन्होंने जो निर्णय लिया है अपने फाइनेंस का, और उसका जो आज 10 साल बाद इम्पैक्ट रहा है, अगर आप उनसे पूछे तो आपको पता लगेगा क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने। मगर यू आर जस्ट फॉलोइंग द रेस, और वो रेस बताता है कि जो लमसम पैसे हैं, पहले तो सरकारी जो भी प्रोविजन है, भाई पहले प्रधानमंत्री योजना आती थी, सीनियर सिटीजन स्कीम आते थे 15-15 लाख के। अब प्रधानमंत्री योजना को खत्म किया, जो LIC की स्कीम थी, अब मगर सीनियर सिटीजन वाली स्कीम को 15 लाख से 30 लाख कर दिया। तो पहला सब लोग वो 30 लाख सीनियर सिटीजन की कर लेते हैं। इसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे कुछ फिक्स डिपॉजिट का हाईएस्ट रेट जो भी बैंक दे रहा है उसमें करते हैं, फिर थोड़ा म्यूचुअल फंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो एवरीबडी हैज हिज ओन स्टाइल। सो द ओनली थिंग आई वांट टू से हियर इज also connect the right people whom you are asking questions. Don't only restrict to people who retire 3 महीने, क्योंकि 3 महीना पहले जो रिटायर हुए और कुछ गलतियां करे, you are just going to copy paste that गलती। ऐसे ही होता है। अपने नियर में जो होते हैं, जिनको हम जानते हैं, उनसे ही पूछते हैं आपने क्या किया, और फिर उसी को हम कॉपी पेस्ट मारते हैं अपनी लाइफ। So it's not required they have done the right thing. And maybe you have to go back to 10 years back and find out from the people who retired, and उन्होंने जो निर्णय, उन्होंने भी वही काम किया, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, इससे आपको सबक मिलता है। तो क्या करना चाहिए, आइडियली क्या करना चाहिए? जैसे हेल्थ के डॉक्टर होते हैं, वैसे ही वेल्थ के डॉक्टर होते हैं। राइट। मेरे सेमिनार में किसी ने मुझसे कहा कि गौरव, मैं पिछले 25 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा उनसे एक अगला सवाल था कि सर आपका पोर्टफोलियो कहाँ है, फिर क्या पोर्टफोलियो बना है? तो उन्होंने बताया कि मैं 25 सालों में 3 करोड़ रुपए गंवा चुका। सो उनका फीडबैक था ये मार्केट बहुत बेकार चीज़ है, और 25 साल में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। एंड देन आस्क हिम अ सिंपल क्वेश्चन कि इफ सपोज मेरे को गैस्ट्रिक है और 25 सालों से, तो क्या मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गया? नहीं, नेवर। क्या मुझे कैंसर है और 5 साल हो गए हैं, तो क्या मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया? नहीं। सो इट्स नॉट नीडेड। अब हमारे सोशल सर्कल में बहुत लोग आते हैं, अरे हमारा तो बहुत टाइम से, आपको पता भी है ये बंदा तो सुबह कंप्यूटर पे बैठता है और शाम तक 50,000 रुपये कमा लेता है। एंड वी गेट स्वेड बाई ऑल दिस स्टोरीज, यू नो, एंड वी फॉरगेट टू डिफरेंशिएट who is a professional to approach, who is not a professional to approach. How do you identify a professional? I will give you 3 clues. Professional means his academic records should be in the same field. अब भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी डिग्री चेक करते हैं ना, MD है, BDS है, MBBS है, क्या है स्पेशलाइजेशन। इसके बाद आप सेकंड चेक करते हैं कि वो किसी एक जगह के लिए बायस तो नहीं है। अब रेनबैक्सी बहुत सारी दवाइयाँ बना देंगे, बट द डॉक्टर इज नॉट सेलर और रेनबैक्सी, राइट? ही मे गेट अ ड्रग एवरीवेयर। सो नेक्स्ट ही शुड बी अनबायस्ड। थर्ड, हिज एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे कॉलेज से कार्डियोलॉजी पढ़ के एक यंग बंदा 25 साल का आया है या 30 साल का आया है, क्या आप उसे अपने हार्ट की सर्जरी कराने में कॉन्फिडेंट रहेंगे?
Of course, you need feedbacks of his old patients. टेस्टिमोनीज So similarly in finance world, आप एकेडमिक्स चेक कीजिए, आप पुराने उनके क्लाइंट्स को चेक कीजिए, फीडबैक चेक कीजिए, आप ये चेक कीजिए किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो या आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेदर ही इज एन एजेंट और वेदर ही इज ए कंसल्टेंट. If he is representing the client side, he is a consultant. If he is representing a company side, he is just an agent.